जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। 50 साल तक कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने इस देश पे हुकूमत की, बदले में क्या मिला? मुसलमान का मतलब होता है इस्लाम, यानी सलाम, सलामती वाला मजहब। सलामती किसके लिए? सच्चा मुसलमान सलामती, सबके लिए सलामती हो, हर इंसान के लिए सलामती हो, हर जानदार के लिए, हर निर्जीव के लिए वो सलामती हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिंदुओं के लिए भी रहमत है, नास्तिकों के लिए भी रहमत है, सिख ईसाइयों के लिए भी रहमत है। वो खुदा मालिक ईश्वर, चाहे उसको जिस भाषा में बुलाओ, वो सभी का रब है, किसी एक का रब नहीं है। वो परवरदिगार है तो आसमानों का भी है, जमीनों का भी है। जो उसमें माने आस्तिक हो उसका भी है, जो न माने नास्तिकों का भी है। वो हिंदू का भी रब है, मुसलमान का भी रब है, सिख का भी रब है, ईसाई का भी रब है। परवरदिगार उसको सबने, सबको उसने पैदा किया और वो सबका मालिक है। मुझे ऐसे सूफी संत M.K. चिश्ती के नाम से जानते हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी में माइनॉरिटी मोर्चा में नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। इससे पहले मैं हज कमेटी गुजरात में चेयरमैन और माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में भी चेयरमैन रह चुका हूँ। कि मैं सिर्फ पॉलिटिक्स करने नहीं आया, मैं खुद एक सूफ़ी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहला हिंदुस्तानी हूँ कि जिसने लंदन में स्पिरिचुअल चैनल उम्मा चैनल को शुरू किया। तो मैं पूरी कम्युनिटी के साथ जुड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। MCA PhD के साथ साथ मैंने आलिमियत भी किया है और कुछ बातें हमारे मुल्क की भलाई के लिए, इंसानियत की भलाई के लिए, सभी इंसानों को एक अच्छी राह मिले और वो राह जो है, जो अल्लाह ताला ने उसके पैगंबरों को, नबियों को, संदेशावाहों को, सूफी संत फ़कीरों पीरों के ज़रिए आज सदियों से, हज़ारों साल से इंसानियत तक पहुँचाई। सबसे पहली बात तो ये है कि कुरान शरीफ की पहली आयत जो सूरह फातिहा में आती है वो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तारीफ़ है उसकी जो तमाम जहानों का रब है। प्रशंसा है उस ईश्वर की जो समग्र, जिसने संसार को, समग्र ब्रह्मांड का जिसने सर्जन किया। में हर युग में संदेशावाहक ईश्वरीय दूत पैगंबर नबी आए और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी शान में कुरान में ये कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको तमाम आलमों की रहमत बनाकर भेजा। तो हमारे नबी जो है, जैसे खुदा तमाम आलमों का रब है, वैसे हमारे नबी तमाम आलमों के लिए रहमत है। तो हमारे नबी भी आसमानों के भी लिए रहमत है, ज़मीनों के लिए भी रहमत है, आस्तिकों के लिए भी रहमत है, नास्तिकों के लिए भी रहमत है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हर मजहब के लिए रहमत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि अच्छा मुसलमान कौन है? फरमाया सबसे अच्छा मुसलमान वो है जिसका पड़ोसी जिससे खुश है। अब मुझे बताओ, पड़ोसी जिससे खुश है तो पड़ोसी कोई भी हो सकता है, हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, क्योंकि इस्लाम में जो पड़ोस जो है वो 40 घर तक बताई है। अब 40 घर की पड़ोस देखोगे तो पूरा गांव तहसील आ जाएगा और वो सब आपसे राजी होने चाहिए, खुश होने चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मक्का में जब हमारे नबी पर खुदा का जब ये पैगाम आया, वो जिस रास्ते से गुजरते थे, एक यहूदी, एक गैर मजहब की बुढ़िया औरत उनको उल्टा सीधा बोलती थी, गालियां बोलती थी, उन पे कूड़ा कचरा डालती थी हर रोज जिस रास्ते से गुजरते थे। आप उसे कुछ बुरा भला नहीं कहते थे, अपने लिबास को साफ करते थे और चल देते थे। हर रोज का ये दस्तूर था, गालियां सुनना और कूड़ा कचरा अपने लिबास पे पड़ना। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक, जिसको तुम नबी मानते हो, मैं नबी मानता हूं। एक दिन जब उस बुढ़िया ने कचरा नहीं डाला, उसकी आवाज गालियों वाली नहीं आई, तो आपने सोचा कि बुढ़िया को क्या हुआ। आप उसकी खबर लेने के लिए गए, पता चला बीमार है। आपने उसकी आयादत की, उसके घर का सब काम किया, उसकी दवाई लाए, उसकी खातिरदारी की। वो बुढ़िया ने सोचा कि क्या यही वो मोहम्मद है जिसे मैं गालियां देती थी, जिसे बुरा भला कहती थी, जिसे गालियां देती थी। तो दोस्तों, हमारे नबी ने यह बताया कि तुम्हें कोई गलत कहे, गालियां दे, बुराई करे, फिर भी उसके साथ भलाई पेश आए। हम नात तो पढ़ते हैं, मस्जिदों में, दरगाहों में नात पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। तो गालियां सुनकर दुआएं देना हमारे नबी का अखलाक था। और आज हमें कोई बुरा भला कहता है, आज कोई बुरा कहकर माफी भी मांग लेता है, फिर भी हम माफ नहीं करते। मैं डॉक्टर ताहिर कादरी साहब को
जो पाकिस्तान के स्कॉलर हैं उनको सलाम करता हूं। जब ये हिंदुस्तान आए, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने उनको स्पेशल तरीके से इनवाइट किया। पहले तो उनकी परमिशन कैंसिल किया, मैंने जाके उनको समझाया कि इनकी पीस पर 100 से ज्यादा देशों की पार्लियामेंट में स्पीचेस हुई है। उन्होंने गुजरात में उनका प्रोग्राम किया, 5 लाख लोग आए। उन्होंने वो बुक लेके आए थे, फतवा ऑन टेररिज्म एंड सुसाइड बॉम्बिंग। उन्होंने कुरान, हदीस, 60 से ज्यादा पैगंबर साहब के कोट्स जो है, हदीस है, वो रेफरेंस देकर उन्होंने साबित किया कि जो भी टेररिस्ट अटैक करेगा, जो भी सुसाइड बॉम्बिंग करेगा, वो जहन्नम में जाएगा, उसकी बख्शिश नहीं होगी। दोस्तों, ये 72 हुरों का जो ख्वाब है ना, ये बेबुनियाद है। और उन्होंने ओपन चैलेंज की है आज भी कि कोई भी इस्लामिक स्कॉलर, कोई भी आलिम, कोई भी मुफ्ती, कोई भी मेरे साथ आए और चैलेंज करे कि टेररिस्ट अटैक या सुसाइड बॉम्बिंग करने के बाद वो जन्नत में जाएगा। इंपॉसिबल है, यह मुमकिन ही नहीं है कि वो जन्नत में जाए। तुम टेररिस्ट अटैक करते हो, तुम सुसाइड बॉम्बिंग करते हो, ये कौन सी आयत में है, ये कौन सी हदीस में है? बिल्कुल नहीं है दोस्तों। लेटेस्ट रिपोर्ट कहता हूं, जैसे श्रीलंका बर्बाद हो गया है, श्रीलंका का पूरा खत्म हो गया, वैसे पाकिस्तान के पास भी सिर्फ 2 महीने का पेट्रोल बचा है। अगर ये 2 महीने का पेट्रोल खत्म हो गया तो पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसे हो सकती है। ये क्यों हुई? तुम देखो, पाकिस्तान के जितने भी राजनेता है, उनके बड़े बड़े बिल्डिंग्स और इमारत फॉरेन में है, लंदन में है, अमेरिका में है। उन्होंने गरीबों का सोचा नहीं, पाकिस्तान के गरीब प्रजाओं का नहीं सोचा कि कितने भूखे हैं, कितनों के पास दवाई के पैसे नहीं है, आयुष्मान कार्ड नहीं है, कितनों के पास शौचालय नहीं है जैसे यहां फिक्र होती है हिंदुस्तान में, कितनों के पास गैस के बोतल नहीं है जैसे यहां फिक्र होती है हिंदुस्तान में, कितनों के पास विधवा सहाय की योजना नहीं है पाकिस्तान में जो जैसे यहां फिक्र है। वहां सिर्फ हुकूमत तो मिल गई, मुल्क तो तुम्हें मिल गया, उससे क्या होगा? आज जो पैसा पाकिस्तान का था, जो अमेरिका ने भी दिया वॉर अगेंस्ट टेररिज्म के नाम पे, तालिबान से लड़ने के नाम पे, वो सारा पैसा वो नेताओं के पेट में गया। पूरा आधा से ज्यादा वक्त वहां मिलिट्री का राज रहा। वही काम मैं तो अक्सर कहता हूं कि जो पाकिस्तान के नेताओं ने किया, वो इससे पहले जम्मू कश्मीर की सरकारों ने किया, पीडीपी के नेताओं ने किया, एनसी के नेताओं ने किया। आज उनके घरों को देखो, उनकी प्रॉपर्टीज को देखो, उनकी खानदान को देखो। जम्मू कश्मीर की, यहां की संपत्ति को, यहां के लोगों को, जो गरीबों को सहाय करनी थी, जरूरतमंदों को जो हेल्प करनी थी, वो सब पैसा उन्होंने खाया। उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी कोठियां बनाई, विदेशों में इन्वेस्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने हराम का नहीं खाया। तो हराम का खाया तो 90% तो इस्लाम से खारिज हो गए। अब 10% में बचा क्या उनके पास? 50 साल तक कांग्रेस और सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज ने इस देश पे हुकूमत की, बदले में क्या मिला? मुसलमानों की बस्ती देश में 14% और नौकरी उनके पास सिर्फ 2%। क्या बीजेपी वालों ने उनके हथकड़ियां पिनाई थी या चूड़ियां पिनाई थी जो मुसलमानों को उन्होंने रोजगार नहीं दिया? 51% निरक्षरता, एजुकेशन नहीं दिया उनको, एजुकेशन से दूर रहा। 40% मुसलमान झोपड़पट्टी में, उनकी पोजीशन एससी और एसटी, हरिजन और आदिवासी समाज से भी बदतर। और यही नहीं, भारत की जेलों में जस्टिस सच्चर ने कहा जो कैदी है उसमें 40% मुसलमान, हमारी बस्ती 14% और जेलों में हमारा 40%। यह कांग्रेस और सो कॉल्ड पार्टीज की देन। क्यों? रोजगार ही नहीं दिया, भूखा प्यासा रखा, एजुकेशन नहीं दिया, तो वो क्रिमिनल बनेगा या टेररिस्ट बनेगा। और आप दोस्तों कसम खा के अपने दिल पे हाथ रख के कहो, मैं कसम खा के, 20 साल पहले हिंदुस्तान का हर शहर, हर बस्ती किसी न किसी टपोरी, किसी न किसी भाई गुंडे के नाम से जानी जाती थी या किसी न किसी टेररिस्ट के नाम से जानी जाती थी। आज वो गुंडे कहां गए? खत्म हो गए। वो गुंडों को, उन्होंने उल्मा की बात नहीं मानी, सूफियों की बात नहीं मानी, पीरों की बात नहीं मानी, लेकिन हाकिम जब सही स्ट्रीक आ गया तो सुधर गए। हमारे गुजरात में देखो, वो लोग बिजनेस करते हो गए। दंगा आप मेरठ, मलियाना, बिहार, भागलपुर, गुजरात को देख लो। 1980 में बीजेपी की स्थापना हुई, उससे पहले बड़े बड़े दंगे होते थे। हर साल दंगे होते थे, 6 महीने तक चलते थे, साल तक चलते थे। बच्चे कर्फ्यू की हालत में, उनको हॉस्पिटल ले जाना तकलीफ थी। आज गुजरात में 20 साल से दंगे नहीं है। हिंदुस्तान में 8 साल में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ है। छोटी मोटी घटना बनती है क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है, तब नहीं था इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुआ। अभी है, छोटी बात भी रिकॉर्ड हो जाती है, एक की 4 गुनी करके मीडिया दिखा देता है, लेकिन कोई बड़ा दंगा 8 साल में नहीं हुआ। जहां रोजगारी की यह हालत थी, अब मोदी साहब की जो मिनिस्ट्री है 8 साल का, मैं आपको रिपोर्ट बताता हूं कि मोदी साहब ने क्या किया। सबसे पहले हमारी मां बहनें, वो धुआं होता था उनको पास, घर में जलाने के लिए गैस नहीं होता था। मोदी साहब ने 8 साल के अंदर 9 करोड़ गैस के बोतल दिए, 9 करोड़ गैस के बोतल दिए। उसमें से 3 करोड़ और 25 लाख
मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को दिए। 3 करोड़ 25 लाख देश में दिए। क्या पाकिस्तान ने दिए? इससे पहले जम्मू कश्मीर के महबूबा मुफ्ती ने, उमर अब्दुल्ला ने दिए? नहीं दिए। मुस्लिमों की बस्ती 14% और उनको गैस के बोतल मिली है देश में 33%। क्या इसमें कोई भेदभाव किया? नहीं किया। इसके बाद चलो आप किसान की बात करो। किसानों में यह हुआ कि 12 करोड़ लोगों को सहाय मिली, उसमें 4 करोड़ मुसलमानों को मिली। शौचालय बने 13 करोड़, उसमें से 2 करोड़ 86 लाख मुस्लिमों को मिले, अल्पसंख्यक समाज को मिले। जितने भी सरकार के डिपार्टमेंट हैं, आप किसी भी मिनिस्ट्री को उठा लो, गरीब और जो जरूरतमंद लोग हैं उसमें दुगना लोगों को सहाय मिली है। तो यह हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, जहां इंसाफ होता है। यहां पाकिस्तान के जैसा जुल्म और करप्शन नहीं होता। यहां गरीब भूखे नहीं रहते, खाना खिलाया जाता है अन्न पुरवठा योजना से। और यही हिंदुस्तान की खूबी थी कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने यह फरमाया, हुब्बुल वतन शौबतुल ईमान, वतन की मोहब्बत ही ईमान का शोबा है। अल्लाह ने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया, हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा किया। आग, पानी, मिट्टी, हवा, 5 अनासर जो पंच महाभूत है, ये इसी मिट्टी से, पानी से बने हैं और इसी में हमें मिलना है। इसीलिए नबी ने कहा कि उससे मोहब्बत करना, तुम्हारी वतन की मिट्टी से, भारत से हमारे लिए मोहब्बत करना, हिंदुस्तान से मोहब्बत करना, ये हमारा ईमान का शोबा है। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान की तारीख में जो कहा, किसी दूसरे मुल्क के लिए नहीं कहा। 1400 साल पहले अरबस्तान के तपते हुए रेगिस्तान में, जहां गर्म गर्म हवा आती थी, अचानक ठंडी हवा आई, खुशबू वाली हवा आई। हिंदुस्तान की तरफ से आप खड़े हो गए, आपने अपना सीना कुसादा कर दिया और कहा, मुझे हिंदुस्तान की तरफ से अमन की, शांति की खुशबू आ रही है, सलामती वाली खुशबू आ रही है। इसीलिए इकबाल साहब ने कहा, जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा। जिस वतन से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 1400 साल पहले अमन की, मोहब्बत की खुशबू आई हो, उस वतन में खुदा ने हमें पैदा किया। इससे बड़ी हमारे लिए नेमत और शुक्रगुजारी क्या हो सकती है?